अभी आपके एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको आपको आराम से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसके पीवाईक्यूज़ में लगातार क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है एक पर्टिकुलर डाटा जो कि किसी भी डेटा में जो नंबर ऑफ़ टाइम्स वो वैल्यू कितनी बार अकर हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने एक डाटा लिखा हुआ है 3 4 5 5 8 9 9 13 15। तो यहाँ पे वो पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 कितनी बार है, तो ये आप देख पा रहे हो 2 बार है। 8 की फ्रीक्वेंसी का 8 कितनी बार है, 1 बार है। 9 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक होता है रेंज। रेंज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परास। रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेटा। ये भी वो आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तो आप इसमें देख पा रहे हो लार्जेस्ट नंबर 25 है, स्मॉलेस्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे रेंज 25 माइनस 3 22 हो गई है, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कक्षा अंतराल, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि हायर वैल्यू क्या है और लोअर लिमिट क्या है और हायर लिमिट क्या है। यहाँ पे हायर लिमिट 155 है, लोअर लिमिट 150 है, गैप दोनों में 5 है। तो इसकी मिड वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो 152.5 हो जाएगा। अब आइए आते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वो तो मैंने बताया, वो तो ओवरव्यू था, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मीन। मीन की डेफिनेशन होती है द अरिथमेटिक मीन इज़ फाउंड बाय एडिंग द नंबर्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द लिस्ट। यानी जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा आपको सबको ऊपर ऐड करना है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो होता है कि कितने कितने मतलब ऑब्जर्वेशन दिए हैं उससे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 56 प्लस 50 57 59 68 75। यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और तो यहाँ पे मीन आपका निकलेगा, इन सबको आपको ऐड करना है, अपॉन 5 कर देंगे तो आपका मीन यहाँ पे 63 आ जाएगा, ओके। एक इसका यहाँ पे क्विक मतलब आप जल्दी कैसे कर सकते हो, उसे डेविएशन मेथड भी कहते हैं। अब जैसे आपको अभी तो यहाँ पे 5 डाटा मैंने लिया है, पर अगर वहाँ पे आपसे बड़ा पूछ ले तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप कोई भी आप नंबर यहाँ पे मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 60 माना है, देन आपको इससे ऊपर वाली वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे 60 से 56 माइनस 4 कम है, 57 3 कम है, 59 1 कम है, 68 8 ज़्यादा है, 75 15 ज़्यादा है। देन अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आप देख पा रहे हो -8 से 8 ये 0 हो जाएगा, और ये +15 आपका 15 बच जाएगा खाली। अब बस आपको जो ये 15 बचा है वो आपको सारे ऑब्जर्वेशन में बांट देना है। तो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो आपको अपना जो आपने एज्यूम करा था 60 प्लस 15 अपॉन 5 जब आप कर दोगे तो 60 प्लस 3 63 डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 63 आ रहा है इस मेथड से, और इस मेथड से भी 63 आ रहा है। ये वाला मेथड आपको समझने में शायद टाइम लग सकता है, तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। हाँ, मीन में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है कि आप जो भी उसके ऑब्जर्वेशन में चेंज करोगे मीन में भी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मीडियन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मीडियन होता है एक बेसिकली एक मिडिल नंबर होता है जो डेटा के बीच में आता है। उसे बस आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि मीडियन निकालते समय हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में अरेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा लिया हुआ है 32 25 33 27 25 29 30। तो सबसे पहले इसे हम एक अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ऐसे हो जाएगा 25 27 29 30 32 33 35। अब देख पा रहे हो 30 यहाँ पे बीच में आ रहा है, 3 इधर पे राइट पे 3 इधर लेफ्ट पे, तो 30 बीच में आ रहा है तो ऑटोमेटिक हो गया। अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन n+1/2 ऑड यानी विषम होता है, यानी 135 करके, ठीक है। तो ये मैंने एक डेटा दिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, तो इसका मीडियन होगा n+1/2 यानी 11+1/2 यानी 6 टर्म यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन यानी सम संख्या है यानी 2 4 6 करके, तो इसका मीडियन हो जाएगा n+2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है इसमें आप ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो 10 है, तो यहाँ पे n+2 यानी 10/2 यानी 5th, और 10/2 प्लस 1 यानी 6th। तो 5th हो गया 8 टर्म, 6th हो गया 9 टर्म। देन आप दोनों को ऐड करोगे 8 + 9 17/2, तो 8.5 हो जाएगा। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा निकालना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर ये प्रीवियस ईयर में आया है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पहली बार में शायद ना समझ में आए तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, पर मैं क्लियर करा दूंगा।
यहाँ पे आपको एक क्लास इंटरवल ऐसे करके गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, वो आपसे पूछेगा कि मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है L+N/2 - CF/F इंटू एच। ये सब टर्म मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। N यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, CF यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, F जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है, H यहाँ पे साइज़ ऑफ ईच क्लास होता है, L यहाँ पे लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास होती है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए आपको सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा है तो N=60 हो गया। H यहाँ पे साइज़ ऑफ ईच क्लास होता है, तो क्या आप देख पा रहे हो 0 से 10, 10 से 20, यानी साइज़ ऑफ ईच क्लास 10 बन रहा है। ठीक है। L आपका लोअर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास को बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। पर N/2 यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं 30। अब आपको ये चेक करना है कि 30 से जस्ट बड़ी क्लास कौन सी है। 30 से जस्ट बड़ी क्लास है यहाँ पे 42। ठीक है। तो जो 42 यहाँ पे सबसे बड़ी 30 से बड़ी क्लास है, उसके सामने जो होती है वो आपकी मीडियन क्लास हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। लोअर लिमिट आपकी यहाँ पे L=30 हो जाएगी। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली यानी प्रीसीडिंग वो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 हो जाएगी। कि जैसे मैंने अभी बताया था, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और मीडियन क्लास के जस्ट सामने फ्रीक्वेंसी यानी F होती है। तो यहाँ पे F=15 हो जाएगा। N60, H10, F15, L30, CF20। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले पे जब पुट करोगे N/2 की जगह 30, L की जगह 30, जब आप फॉर्मूले पे पुट करोगे तो मीडियन 32 हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है। ठीक है, छोड़ नहीं सकते आप। मोड होता है थर्ड टॉपिक। मोड इज़ द वैल्यू दैट इज़ रिपीटेडली अकरिंग इन द गिवन सेट। यानी ये इसका मतलब सिंपल सा इतना होता है कि बार बार सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिपीट हुई है वही इसका मोड होगा। ये मैंने एक डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मोड यहाँ पे 5, यानी मोड 5 है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब मोइन एक फॉर्मूला इसका होता है mod=3 मीडियन - 2 मीन। अगर आपको मीन या मीडियन कुछ भी दिया और आपसे मोड पूछ ले तो आप उसका डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऐसे अभी तक ये पूछा गया नहीं है पर इसके चांसेस हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब इसके PYQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2022 में पूछा था मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 10 है, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं करना है क्योंकि ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। तो आपको मीडियन में 10/2 + 10/2 + 1 यानी 5th + 6 टर्म हो जाएगा। 11 + 13/2 24/2 12 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपसे बोला था मैं दोबारा आपको करा दूंगा तो ये आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल ऐसे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है, CF दिया हुआ है। मैंने पेंसिल इसलिए यूज़ करी क्योंकि मैंने पहले इसको दोबारा खुद से भी सॉल्व करके देखा था। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ निकालोगे यानी सबका सम करोगे तो N=165 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको N/2 करना है 82.5। अब आपको यहाँ पे 82.5 से जस्ट बड़ी क्लास चेक करनी है जो कि है 125। ठीक है। अब 125 के सामने मीडियन क्लास हो जाती है। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे CF 67 हो गया। ठीक है। क्लास इंटरवल के जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी यानी F हो जाता है। F यहाँ पे आपका 58 हो गया। लोअर लिमिट यहाँ पे L=30 हो जाएगा। ठीक है। H यहाँ पे 10 है क्योंकि 10 से 20 10 का गैप है। और आपको फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है N+N/2 - CF/F इंटू H। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करोगे तो इसका आंसर 32.67 आ जाएगा। आपको बार बार 2 या 3 बार ये चीज़ देखनी ही पड़ेगी तभी आपको क्लियर होगी। और एक इसका क्वेश्चन 2024 में भी आया था यानी लास्ट ईयर। इसमें बोला था कि मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 11। यहाँ पे आपको उसने मीडियन पहले ही प्रोवाइड करा था, यहाँ पे K की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटा है 3 21 10 7 6 9 K + 6 15/20। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप 3 6 7 9 10 15 20 और 21 अरेंज कर दो। K + 6 के बारे में कुछ पता नहीं है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 9 है यानी आपका ये मिडिल टर्म होगा और K + 6 की वैल्यू =11 हो जाएगी क्योंकि ये तभी मीडियन बनेगा क्योंकि अगर ये बीच में आएगा तभी इसने 11 इसको बोला हुआ है। तो आप यहाँ पे K + 6 = 11 पुट करोगे, K = 5 हो जाएगा। तो अब आपको ये है कि थोड़ा बहुत आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिया है। बाकी अगर आप चाहो तो ग्रुप डेटा वाला आपको 2-3 बार देखना ही पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत उसमें ध्यान देना ही पड़ता है। और बाकी थैंक यू।